हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल एएस स्टडी जोन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग की ओर से क्लास 11th टर्म 1 एग्ज़ामिनेशन 2022 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, मुझे वीडियो अपलोड करने में वक्त लगा, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है? तो इनमें से जो ब्रिटेन है, ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, यानी यहाँ का संविधान हमारे भारत के संविधान की तरह लिखित नहीं है। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? यानी भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, तो ये कहा था जेलिनेक ने। जेलिनेक ऑप्शन। संविधान सभा में समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? तो जो प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने समाजवादी विचारों को अपनाने पर जोर दिया था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो संविधान का 42वां संशोधन में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार? ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो कौन से प्रावधान है जिसे न्याय योग्य नहीं माना गया है? वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो जो मत देने का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। वोट डालने का या इलेक्शन में फाइट करने का ये राजनीतिक अधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति एक वोट, यह राजनीतिक समानता का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर लिंग के हो। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है महाभियोग के तरीके से, महाभियोग के तरीका को अपना करके, और इसे हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 15 में है। अगला प्रश्न, महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किसने किया?
तो प्रबल समर्थन थे जे.एस. मिल। अगला प्रश्न, इनमें से किसको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है? यानी अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसे कौन क्षमादान दे सकता है? यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? तो चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होते हैं वो भारत का चुनाव आयोग के द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पोलिस शब्द निम्नलिखित में किस भाषा से संबंधित है? तो पोलिस शब्द यूनानी भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया है? तो आधुनिक राजनीति का पिता, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावली। अगला प्रश्न, अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? तो अरस्तु ने इनमें से कौन सा पुस्तक लिखा है? पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर 4 पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये किसने कहा है? यह अरस्तु का कथन है। यह कथन अरस्तु के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 25, आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो आंग सान सू की म्यांमार देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉब्स। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 29, किसने कहा है जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? यह कथन है लॉक का। इसका सही उत्तर होगा लॉक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राजनीतिक समानता कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिया हो, इनमें से राजनीतिक समानता कौन सा है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, या इनमें से सभी? तो राजनीतिक समानता यानी मतदान का भी अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? कैसा समाज? तो वर्ग विहीन समाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवादी। स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इनमें से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। प्रश्न संख्या 33, किसने कहा है राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? ये कथन है गार्नर। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14।
अगला प्रश्न है, निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय का एक अंश है? तो निर्धनता निवारण यह आर्थिक न्याय का एक अंश है। प्रश्न संख्या 36, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? तो स्वतंत्रता की सुरक्षा राजनीतिक पार्टियां नहीं देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, लिबर शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है? बंधनों का अभाव, बंधनों का अस्तित्व, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो चुनाव का तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली। ये राष्ट्रपति के चुनाव में इस प्रणाली को अपनाई जाती है। प्रश्न संख्या 39 है, आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है न्याय समानता है क्योंकि सभी इसे बिना तर्क स्वीकार करते हैं? तो यह कथन है जॉन रॉल्स का। दोस्तों, यह वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उसे भी इस वीडियो से लाभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।